संध्या पर हमारे व्योम त्रिपाठी जी ने जो आनंद सबको प्रदान किया, उससे हम भी अभिभूत हैं और सारे सुनने वाले भी अभिभूत हैं। और आज के संकीर्तन में दो चीज़ें मिल गई, और ये ईश्वरीय इच्छा होती है कि जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री गौरीशंकर दीक्षित जी, जो कि जिला रामपुर में निवास करते थे, वही उनका कार्य क्षेत्र रहा। इसके बाद आध्यात्मिक क्षेत्र पर्वतों के मध्य रहा। तो उनको उर्दू से विशेष लगाव था, क्योंकि रामपुर नवाब का स्थान था। तो गज़ल, कव्वाली, इसका भी वो शौक़ रखते थे, और संकीर्तन का तो शौक़ रखते थे। तो मेरी पूज्य माता जी वो संकीर्तन बहुत अच्छा करती थी। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी पूजा हो, कोई भी संकीर्तन हो, भाव जरूर होना चाहिए। अगर भाव नहीं है तो फिर वो शायद कहीं ना कहीं कमी रहती है। जैसे अभी व्योम ने भी बताया है ना कि सब कुछ भूलकर ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया ना, चाल उल्टी होती है संतों की। तो भगवान की तरफ चलोगे तो सब कुछ छोड़कर फिर सब कुछ मिल जाएगा। आज दीक्षा का भी कार्यक्रम था, तो मैंने जितने दीक्षा वाले थे उनसे यही कहा कि देखो, भगवान की तरफ चलना है तो किसी कामना से दीक्षा मत लो, लेकिन जब तुम्हारी कोई कामना नहीं होगी तो वो ईश्वर सारी कामनाएं पूर्ण कर देगा, क्योंकि वो परम पिता है। सांसारिक माता पिता भी अपने बालकों का ध्यान रखते हैं, तो वो तो परम पिता है, तो वो तुम्हारा क्यों नहीं रहेगा। तो हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन यही कहा करते थे कि पहले भगवान से स्नेह करो, पहले उनसे प्रेम करो, फिर अपनी प्रार्थना रखो। तो किसी भी बालक का अपने पिता पर अधिकार होता है कि वो उनसे कुछ भी मांगे। उसको वो स्वार्थ नहीं कहते थे, तो कहते वो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ कब होगा? जब तुम भगवान को अलग मानोगे और अपने को अलग मानो, तब वो स्वार्थ हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें अपना परम पिता मानोगे तो वो स्वार्थ नहीं है, वो फिर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। तो ईश्वर तो परम दयालु है, वो हमेशा अपने बालकों का ख्याल रखते हैं। और एक जगह चर्चा हुई, हमारे अरविंद कोठीवाल भी हैं, उनके साथ भी ऐसी बड़ी अच्छी बात हुई। तो उसमें एक बात निकली कि अगर हम अपने परम पिता से कुछ नहीं मांगेंगे तो भी उन्हें बुरा लगेगा। जैसे आपका बालक आपके साथ बाजार जाए, हमारे विनीत गर्ग अपने पोते को लिए हुए हैं गोद में, इसे बाजार ले जाएं और ये कुछ डिमांड ना करे, कुछ इच्छा ना करे, तो क्या इन्हें अच्छा लगेगा? लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है कि ये आपको अपना दादा मान रहा है। रहस्य यही है कि जब उन्हें हम अपना मानेंगे तो फिर उनसे की गई कामना स्वार्थ नहीं कहलाएगी। तो पुरानी बात पर कि हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव, उनको उर्दू का शौक़ था। कव्वाली हमारे यहाँ हमेशा से होते आई हैं, त्रिदिवसीय कार्यक्रम में व्योम भी कई बार आए। तो आज वही दो चीज़ें हो गई कि भजन भी हो गए और कव्वाली भी हो गई। ये गुरुदेव की भी इच्छा और भगवान की भी इच्छा है। तो मैं अभी श्री जी से यही करता है, देखो ईश्वरीय इच्छा है, व्योम के अंदर भाव आया तो दोनों चीज़ें आ गई, क्योंकि सुनने वाले वही परमात्मा है ना, और कोई नहीं है। तो उर्दू में भी कहा है कि हुस्न वो है जिसे हाथ लगाएं हाथ ना आए। ब्यूटी या हुस्न प्रशंसा की चीज़ है, छूने की नहीं है। जैसे भगवान का सौंदर्य है, आप उसके दर्शन करते हो, आप उसके दर्शन कीजिए, उतना परम तेज है उनका, उसी से अभिभूत हो जाएंगे, उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हुस्न के वो है जिसे हाथ लगाएं, क्यों भाई हाथ ना है। और नगमा वो नगमा है जिसे रूही सुने और रूही सुनाए। तो जो आज का संकीर्तन है, ये व्योम को पता हुआ कि कौन सुनना था कौन नहीं सुनना था।
तो रूही सुनेगी और रूही सुनाएगी। फिर हम अपने गुरुदेव से और भी कई प्रश्न करते थे, जैसे व्योम कह रहे थे कि भगवान भी चाहते हैं कि ये मानव उनकी तरफ आए, वो बहुत चाहते हैं, लेकिन ये हमारी ही गलती है कि हम उधर नहीं जा पाते। तो कोई दीवाना कह रहा है कि तू मेरी खाक नशी के मज़े क्या जाने। अब देखो मेरे ऊपर असर आ गया व्योम का, कि मैं भी उर्दू में कहने लगा है नहीं कि वो मेरी खाक नशी के मज़े क्या जाने। मैं उस जगह हूँ जहाँ हुस्न भी दीवाना है। तो ये क्या है, भक्ति की पराकाष्ठा है कि जिसमें भगवान और भक्त दोनों ही सुनते हैं, दोनों ही सुनाते हैं। जैसे अभी बिहारी जी की बात आ रही थी, हरिदास जी के प्रिय थे, वो हरिदास जी के लाडले थे, वो उनसे लाड़ किया करते थे, लाड़ है नहीं, जिसे हम पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, सेवा भगवान की करते हैं। तो भगवान उनके यहाँ बैठते थे गोद में और वो उनको अपने राग सुनाते थे। तो ये उत्तम भक्ति है। एक प्रश्न हमने अपने गुरुदेव से भी किया कि कोई सरल साधन बताइए जिससे परमात्मा शीघ्र से शीघ्र मिल जाए। तो उन्होंने दो बातें बताई कि एक तो उन्हें अपना मानो, अपना मानोगे तो सब कुछ तुम्हारा है, और अपना नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं। अपना मानोगे तो सब कुछ है। दूसरा प्रेम, जैसे बहुत सारे विश्व में तत्व हैं, ऐसी प्रेम तत्व है, गुरु तत्व है और परमात्मा तत्व। तो परमात्मा प्रेम के द्वारा ही मिलेगा। हमने उनसे प्रश्न किया कि जितने साधन हैं उसमें अष्टांग योग भी आता है। हमारे मिलित बैठे हैं कि कभी बताना अष्टांग योग कैसे, और जब भी है तब भी है, व्रत भी है, उपवास भी है। तो ये सब, तो बोले देखो अगर परमात्मा से तुम्हें प्रेम हो जाएगा तो ये सारे साधन स्वतः हो जाएंगे। जैसे एक दर्शन कहता है कि परमात्मा योग के माध्यम से ही आपको मिलेगा। जितने आप जब तप उपवास जितने भी साधन भगवान के कर लोगे, क्योंकि वो ज्योतिर्मय रूप है, वो समाधि में ही उसका दर्शन होगा। भगवान साकार रूप में आए हो तब तो उनको देख सकते हो, लेकिन उनका आना और तुम्हारा आना ये बहुत दुर्लभ संयोग है, ये आसान संयोग नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण आए तो उनके साथ जो गोपी ग्वाले आए सब ब्रह्म ज्ञानी थे, सारे ऋषि मुनि थे, साधारण ग्वाले नहीं थे। तभी तो उन्होंने उद्धव जी को हरा दिया, इसलिए हरा दिया क्योंकि सारे साधनों की पराकाष्ठा भगवान से प्रेम है। जब सारे साधन बहुत सारे कर लोगे, बहुत सारे जब, बहुत सारे तब, बहुत सारे सब चीज़ें, तब भगवान से प्रेम होगा, उससे पहले प्रेम नहीं होगा। तो उद्धव जी को वही था कि प्रेम नहीं था अभी, तो भगवान ने यही कहा कि उद्धव जी तुम्हें सारा ज्ञान है, सारे वेद पुराण उपनिषद सब तुम्हें ज्ञान, लेकिन अभी प्रेम नहीं। प्रेम को जानना है तो ब्रज जाओ। तो भगवान कृष्ण ने जो ये अवतार का हेतु था उनका, जो उन्होंने अवतार लिया, कि अनेकों युगों में तो बड़े कठिन साधन थे। कोई 10,000 साल तपस्या कर रहा है, तुमने देखा होगा ना। जैसे राम अवतार में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, जब भगवान राम थे बहुत सारे ऋषि मुनि, कई कई हजार तपस्या कर रहे हैं, कई कई हजार वर्ष। तो भगवान ने कहा ये कुछ नीरस सा हो रहा है। तो कृष्णावतार में उन्होंने भक्ति को और जितने साधन थे परमात्मा को प्राप्त करने, उसमें प्रेम जोड़ दिया कि आपको जैसा भी लगे, आपका नाचने का मन करे नाचो, गाने का मन करे गाओ, लेकिन परमात्मा के लिए, भगवान की तरफ चलो। तो हमने अपने गुरुदेव से कहा कि अभी आपने कहा है कि वो तो अष्टांग योग से मिलेंगे, यम नियम आसन धारणा ध्यान नहीं, समाधि तक जाओगे तो भगवान के। बोले वो ठीक है। तो मैंने फिर वो कैसे होगा? अब मान लो कोई अधिक उम्र में भगवान की तरफ चलना शुरू करता है, उसे प्रेम हो जाए, तो उससे तो योग साधन होगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि प्रेम जो है वो अष्टांग योग में परिवर्तित हो जाएगा। ये आप देख लो, किसी भी भक्त की स्थिति देख लो, क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है कि आप इन चर्म चक्षु से भगवान को नहीं देख सकते। उनकी प्रतिमा के दर्शन कर सकते हो,
साकार रूप के दर्शन कर सकते हो, लेकिन वो दुर्लभ संयोग है कि भगवान आए और आप आए, वो भी नहीं है। तो कैसे होंगे? वो समाधि में होंगे, वो अष्टांग योग में। तो अगर भगवान से मिलना है तो योग में जाना पड़ेगा। अब जो प्रेमी भक्त हैं, जैसे हरिदास जी हैं, उनकी जितनी जीवनी है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि वो रोज आसन कर रहे थे, रोज प्राणायाम कर रहे थे, लिखा है कहीं? लेकिन क्या था? प्रेम भक्ति। तो जो शुरू के अष्टांग योग आते हैं, यम नियम, यम नियम में यही आता है ना? इंद्रियों का संयम भी है, अहिंसा, अस्तेय, है नी, अपरिग्रह, ज़्यादा संग्रह ना करना। तो कौन सा ऐसा भक्त है जिसमें ये? क्यों भाई? सारे सद्गुण हैं। तो यम नियम तो उसका अपने आप लग गया, क्योंकि उसे परमात्मा का चिंतन करने से ही फुर्सत नहीं है। तो उसकी इंद्रियां जितनी भी हैं स्वतः कहाँ जा रही हैं? भगवान की तरफ जा रही हैं। वो सारे सांसारिक विषयों से हट गए। उसके बाद आ गया आसन। जितने भी तुमने दीवाने देखे होंगे, भगवान दीवानगी से मिलता है, संख्या से नहीं मिलेगा कि आज मैंने 100 माला कर ली है। दीवानगी, दीवानगी सांसारिक लक्ष्य भी प्राप्त करना है तो भी दीवानगी आनी चाहिए। तो आसन क्या है? वो भक्त किसी भी आसन में घंटों रह सकता है, उस भगवान का ध्यान करता है। उर्दू में जिसे कहते हैं तसव्वुर, सोते जागते वो केवल भगवान का चिंतन करता है और एक ही आसन में बैठा रहे। तो आसन लग गया है, यम नियम है नहीं, आसान प्राणायाम।